उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे! अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। तेरी बहन का। उसे किसी तरह बिठाता है लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। दब 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 दब। बाप रे! फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू। फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। ये बिल्ली चूहों को पिंजरे में कैद कर लेता है। लेकिन एक चूहा पिंजरे से फरार हो जाता है तो उसके पीछे एक काली बिल्ली दौड़ती है। रुक जा। पर चूहा दीवार में बिल बना के अपना जान बचा लेता है। बाप रे! तभी चूहा को भूख लग जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो दुकान में रखे सामानों को खाने लगता है। खाते खाते सुपर मूली और सुपर पनीर खा जाता है। दब 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 दब। जिससे ये चूहा से सुपर चूहा बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर तो ये सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए अपने चूहे दोस्तों को बचाने जाता है। अबे जाता कहाँ है साले? साला बिल्लियाँ सुपर चूहे पे गोली चलाने लगता है लेकिन चूहा को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा बिल्लियों को ही उठा के पटक देता है। ये बिल्ली उसको पकड़ने के लिए कूदता है लेकिन सुपर चूहा अपना सुपर शक्ति से इसको खत्म। फिर चूहा सभी बिल्लियों को नाश्ता पानी देकर उसे घर में बंद कर देता है। बस। और फिर सबको चांद पर ले जाकर छोड़ देता है। हे प्रभु जलवा है हमारा। गाजर के नीचे 2 गोफर भाई आपस में गाजर का तारीफ कर रहे थे। मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही हाथ लगाने गया गाजर ही गायब हो गया। तो एक गाजर को पकड़ लिया लेकिन एक हाथ इसको खींच लेता है। फिर दोनों बाहर आके देखता है सिर्फ 2 ही बचे हैं। अच्छा। फिर बोलता है तो देखता है एक गाड़ी में सारा गाजर लोड करके ले जा रहा है। तो दोनों उस गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। फिर गाड़ी एक फैक्ट्री में जाके घुस जाता है तो दोनों गोफर साइड में जाके छिप जाता है और मौका देखते ही अंदर भागता है। लेकिन जैसे ही अंदर आता कुत्ते से मुलाकात हो जाता। निकल ले भाई। तो इसके डर से उल्टे पांव बाहर आ जाता है। बाप रे! तब जाके इनके जान में जान आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों मिलकर कुत्ते को निपटाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार जल्दी कर। एक ढक्कन लटकाकर कुत्ते को ढक देता है ये अभी ट्रेलर है। और उसके आगे केले का छिलका फेंक देता है। फिर क्या हुआ? फिर एक हथौड़ा लाता है और कुत्ते के ढक्कन में बजा डालता है। अरे बाप रे! तो कुत्ते का सिस्टम हिलने लगता है। बाप रे! तभी आगे बढ़ते ही जाके स्वर के पानी में नहाने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। 2 गोफर भाई मिलकर कुत्ते का हालत खराब कर दिया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुत्ते को घंटा भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी एक गोफर नीचे उतरता है इस कुत्ते का बैंड बजाने के लिए। साला कुत्ते के पूंछ में रस्सी कनेक्ट कर देता है और दूसरा गोफर कुत्ते को खींच डालता है। घर तो कुएं में जा टपकता है। गया। लेकिन अभी भी इसको कुछ पता नहीं चलता। कौन है बे? तेरा बाप। पर स्वर के सामने एक्टिंग करने लगता है। बाबू। कुत्ता गधे की तरह सोया था कि तभी इसके चारों तरफ से काट कर नीचे ले जाता है और दोनों भाई मिलकर कुत्ते को उठाकर ले जाता है और तालाब में फेंक देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी तालाब का मालिक बतख आता है और कुत्ते को 4-5 सुना देता है। तो कुत्ता पानी से डर जाता है। अरे बाप रे! निकल ले भाई तू। और बुखार ले आता है। फिर फैक्ट्री में पड़े फोकट का दवाई एक ही साथ खा जाता है तो एक ही बार में बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। फिर साला सपनों में खो जाता है। बाबू। तो गोफर भाई लोग इसको निपटाने के लिए आ जाता है। फिर कुत्ते के ऊपर पैराशूट बांधकर इसको इसके नानी के यहाँ भेज देता है। अच्छा। और दोनों गोफर मिलकर गाजर को अपने बिल में पहुँचाने लगते हैं। ये बिल्ली नाले में गिरकर डूबने लगती है तो मजनू चूहा फटाफट इसकी जान बचाने आता है। डरने से क्या फायदा? लेकिन ये बहते बहते बहुत आगे निकल जाती है जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होता है। बाप रे! आज मैं मर गया भैया। घर। लेकिन चूहा मौके पे पहुंचकर अपनी पूंछ बिल्ली को पकड़ाता है जल्दी कर। निकल ले भाई तू। और दोनों शक्तिमान की तरह घूम घूम कर सही सलामत ऊपर आ जाता है। लेकिन इधर इनकी अम्मियाँ फूट फूट कर रो रही होती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि दोनों मजनू की औलाद टपक गए हैं। तभी अचानक दोनों मजनू वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। पूरे चूहा बिल्ली खानदान में खुशी का माहौल चल रहा होता है क्योंकि ये सब आपस में अब दोस्त बन गए होते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी बिल्ली की माँ को पुरानी लड़ाई याद आती है तो ये गुस्से में चूहे की अम्मी की आंख फोड़ देती है। देख बेटा। बस फिर क्या था, चूहे बिल्लियों का महायुद्ध दोबारा शुरू हो जाता है। लगे हाथ इनके बच्चे भी एक दूसरे को बिना निरमा साबुन धोने लगते हैं।
ये खरगोश फुल्ली वाटरप्रूफ है। अच्छा। ये साला पानी के अंदर भी आराम से सोते रहता है। हे प्रभु। लेकिन पानी भरने से ये और इसका तकिया ऊपर चला जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तभी पानी के अंदर इसको पानी प्यास लग जाता है। पानी 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 पानी। तो ये एक गिलास पानी छान कर पी जाता है और फिर जाके सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन इसका पूरा बेड ही ऊपर चला जाता है, पर ये नहीं उठता है। फिर इसका बेड एक सुरंग से होते हुए बाहर चला जाता है और जाके झरने में मिल जाता है। तो ये झरने से नीचे टपकने लगता है। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट ने इसको देख लिए और मछली के कांटे में फंसाकर इसको बचा लेता है और मम्मी के पास सुला देता है। तो टेंशन मत ले। गजोधर। तभी इसको ठंड लगने लगता है तो ये मम्मी को खींचकर चादर बना देता है। लेकिन तभी इसका नींद खुल जाता है। फिर डर के मारे, फिर इसको देखकर, और फिर इसको देखकर, और इसको भी देखकर चिल्लाता है। फिर खरगोश वहाँ से भाग जाता है। तो ये उसको पकड़ने के लिए एक लाल दानव को भेजता है। ठीक है। बिल्ला चूहे पे मसाला छिड़क कर तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और गोभी का पत्ता बांधकर उसको बर्गर में डालकर खाने लगता है। लेकिन तभी चूहा एक शब्द बोलता है, हेलो पापा। इतनी खुशी। फिर तो ये इसको अपना बच्चा मान ही लेता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर इसको बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन तभी मोहल्ले के सभी छपरी बिल्लियाँ चूहे के पीछे पड़ जाता है। तो बिल्ला घर में जाके छिप जाता है। बाप रे। पर साला सभी बिल्लियाँ बाहर धरना देकर बैठ जाता है। और तभी इधर से एक बिल्ली, अपने आप के समझा लकी। तभी दरवाजे से एक बिल्ली साफ सफाई करने के बहाने से अंदर घुसता है और साफ करते करते चूहे को भी साफ कर देता है। फिर आराम से वापस जाने लगता है। थैंक यू। लेकिन बिल्ला इसके पीछे दौड़ता है और चूहे को वापस ले आता है। तो टेंशन मत ले। तभी दरवाजे पे एक नाचने वाला बिल्ली नाचते हुए आता है। ये मधुमक्खी चलते चलते खड़ा होकर मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन तभी अचानक से हे प्रभु हे हरि राम। ये मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूमती है और अंडों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मकड़ी के जाल में गाय फंस जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये दो इल्ली दोस्त आपस में हाथ मिलाता है। लेकिन इसके पास इतने सारे हाथ है कि हाथ मिलाते घंटों निकल जाता है। ये इल्ली मजे से जा रही थी, लेकिन इसके पीछे वाला डिब्बा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जाती है तेरी बहन का। और एक लात लगाती है। खत्म। फिर उसे छोड़कर चली जाती है, गाड़ी स्टार्ट कर। दीमक पेड़ पे चढ़कर। और फिर आगे वाले पेड़ को भी सिस्टम पार देंगे। ये साला मकड़ा नीचे आता है और एक मकड़ी को पकड़ के पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। ये अंधा भिखारी चूहा भिख मांगने का नाटक कर रहा था। अच्छा। इधर से एक चोर आके इसका जूस पिला दो। पैसा निकाल रहा था। तभी शाम होते ही भिखारी अपना घर वापस आ जाता है। इधर उधर देख के अपने घर में एंट्री करता है। साले ने घर के अंदर नौकर चाकर लगा के रखा था। फिर सूट बूट चढ़ा के बाहर आता है और जाकर अपना 3 लेयर एडवांस सिक्योरिटी वाला तिजोरी खोलता है। उसमें से एक पोटली निकालता है जिसमें असली सोने के सिक्के थे। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। तभी दरवाजे पे इनकम टैक्स वाले की एंट्री होता है। बाप रे। नहीं। जल्दी से अपना सोना का सिक्का समेटकर तिजोरी में डाला बात। और अपना पूरे घर का हुलिया भिखारी जैसा बना डाला। साला भिखारी इनकम टैक्स से बचने के लिए गजब का प्लान बनाकर रखा था। ये सांप चूहे को खाने चाहता है, लेकिन ये अपना ही पूंछ को खा जाता है। बहुत सारे कीड़े एक आलू का चमत्कार कर देता है। फिर एक कीड़ा टमाटर का दरवाजा खोलता है तो बहुत सारा कीड़ा उसमें घुसकर करके खत्म कर देता है। ये सारे कीड़े चूहे के फसल को बर्बाद कर रहा था, तो ये उन पर कीटनाशक छिड़कता है। तो सारे कीड़े अपना अपना जान बचाकर भागने लगता है और मिट्टी के अंदर चैन लगाकर छिप जाता है। लेकिन तभी चूहा कीड़ों को हमेशा के लिए भगाने का कुछ बनाने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहे को लगा कीड़ा लोग तो इससे टपक जाएगा, तो ये उसको पिचकारी में डालकर कीड़ों से होली खेलने चला जाता है। लेकिन पिचकारी से कुछ निकलता ही नहीं, तो ये उसमें एक पतली लकड़ी को घुसाकर, लेकिन तभी कुत्ता आके तो पूरा कीटनाशक चूहे पे लग जाता है, जिससे चूहा बहुत छोटा हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और पेड़ पौधे अपने आप बहुत बड़े हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? साला कीड़े लोग सब उस कीटनाशक को शरबत समझकर पी जाता है, तो उनके अंदर 10-20 हाथियों का ताकत आ जाता है। ये सारे कीड़े इस चूहे पे हमला कर देता है, तो ये दौड़कर गोभी के पत्ते में छिप जाता है। लेकिन चूहा जैसे ही यहाँ से निकलता है तो एक सांप जैसा दिखने वाला कीड़ा इसको खाने लगता है। अबे जाता कहाँ है साले? लेकिन ये साला अपना ही पूंछ को चूहा समझकर खा जाता है।
तो चूहा उसको फुटबॉल बना देता है और गोल कर देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन तभी बाहुबली कॉकरोच चूहे पर दौड़ पड़ता है, आजा। पर इसका दांत अखरोट में घुस के अटक जाता है। लेकिन ये चूहे और कुत्ते के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। कुत्ता जाके फूल में छिप जाता है और साथ ही चूहा भी, लेकिन फूल के अंदर। एक मधुमक्खी बैठा था। चूहा एक पत्ती में लटक जाता है और कुत्ता इल्ली पे जाके लटक जाता है। अबे कौन है तू? फिर इल्ली इसको, यस सर। तो कुत्ता जुगनू के अंदर चला जाता है। फिर तो अंदर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी एक टिड्डा चूहे को नीचे गिरा देता है तो टमाटर में घुस जाता है। लेकिन वहाँ से भी एक कीड़ा निकलता है। साला कीड़ा चूहे को लेके डांस करने लगता है। चलो 1 2 3। तभी नीचे गिरता है तो ये कीड़ा उसको खाने की कोशिश करने लगता है। फिर ये चूहे को बांध देता है बिल्कुल रस्सी की तरह। बाप रे। फिर दोनों के बीच खूब लड़ाई चलता है। कभी ये इसको दबोचता है तो कभी ये उसको दबोचता है। तभी कीड़ा इसके ऊपर पानी डालने लगता है। लेकिन तभी इसका सपना टूटता है और देखता है कि ये तो पाइप है, रंग नंबर है और इसका घर भी बिल्कुल ठीक है और कीड़े सभी छोटे। ये मुर्गी और कीड़े के बीच युद्ध चल रहा था। नहीं 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 नहीं। किसी तरह मुर्गी को छकमा देकर भाग जाता है बस। और खेत में घुस के मकई खाने लगता है। फिर एक बहुत बड़े तरबूज पर चढ़ के अब देख तू। उसे काट पीट के खाने लगता है और फिर तरबूज में छलांग लगा देता है। खेत का मालिक बतख आता है और देखता है। ये क्या हो गया? फिर चुपके से तरबूज के अंदर झांकता है। कौन है बे? कीड़ा निकल के जाने लगता। चल। बाप रे। तो कीड़ा बतख का चोंच साफ करके तरबूज को पहले जैसा कर देता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बतख ने जैसे ही अंगुली सटाया तो खत्म। बतख कीड़े को डांटने लगता। साले तू। और फिर लेकिन कीड़ा वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है तो बतख पाइप में फूकने लगता है। लेकिन इससे काम नहीं बना तो एक लीची तोड़ कर पाइप में डाल देता है। जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही अरे दादा रे। खत्म। बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आँख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आँख खोल देता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पटकूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। आज मैं मर गया भैया। रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बतख उसको देख लेता है। ठीक। फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी 2 चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। दोनों चिड़ियां लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बच गया रे देवा। ये मकड़ा मुश्किल से छतरी बना रहा था। अरे बाप रे। तभी साला उसमें गाय फंस जाता है। दरअसल दोस्तों ये कीड़ों मकोड़ों का दुनिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे ही आग लगता फायर ब्रिगेड की जगह ये खुद ही बुझ। ये सफेद रंग से भरा बाल्टी सड़क पे सफेद पेंट कर रहा था। लेकिन तभी इसका नट बोल्ट खुलता है और पहाड़ों से नीचे जाने लगता है। पर इसके रास्ते पे जो कुछ भी आता है उस पे सफेद रंग से पेंट करके निकल जाता है। इस गाय पर पेंट कर देती है और इन मुर्गियों पर भी, फिर इस सुअर पर भी। लेकिन ये साला बहुत आलसी था। फिर इस काली बिल्ली पे सफेद पेंट गिरता है जो एक काला कुत्ता इसको दौड़ा रहा था। खत्म। बाय बाय। तो बिल्ली के जान में जान आ जाती है। लेकिन सफेद पेंट से ये गिलहरी जैसी बन जाती है। तभी इस साइड से एक बदबूदार गिलहरी डांस करते हुए आ रहा था। साला ये अपना डांस एक मेंढक को दिखाता है। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। लेकिन इसके बदबू से मेंढक पगला जाता है और इसके बदबू से फूल भी अपना दम तोड़ देता है। उसमें बैठे मधुमक्खी भी इसके बदबू से टपक जाती है। खत्म। तभी ये साला उस बिल्ली को देख लेता है और गिलहरी समझकर उसके पास जाने लगता है और आके लेकिन बिल्ली को इसका बदबू लग जाता है। ये साला गिलहरी अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि बिल्ली को भी नहीं पहचान पाता है। पर बिल्ली अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर भाग जाती है और दूर एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। तो बिल्ली पहाड़ के बहुत ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ये साला इधर ही था। अरे खतरनाक लोग हैं। क्या रे भिख मंगिया। तो ये फिर से लात खा लेता है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बिल्ली पहाड़ के आखिरी हिस्से तक चली जाती है पर गिलहरी के चलते कूद देती है। रुको जरा। लेकिन बिल्ली वापस सरकते हुए गिलहरी के पास आ जाती है। आजा। गया। अरे दादा रे। बाबू आप क्लियर कर लो यार। और फिर से बाबू सोना करने लगता है। बाबू। लेकिन ये साला इतना गर्मी छोड़ता है कि बर्फ भी पिघल जाता है। बाप रे। जिससे बिल्ली डरकर फरार हो जाती है। जान दे देंगे इसके लिए। तो गिलहरी उसके पीछे बंदर की तरह फुदकते हुए जाने लगता है।
तभी बिल्ली भागते भागते एक गुफा में घुस जाती है जहाँ बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर साला गिलहरी अंदर घुस जाता है।